नमस्कार, मैं कविता रिपोर्टर दीप्ति भीमू न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूं। आज हम मौजूद हैं जिला सहारनपुर के गांव बिन्ना खेड़ी में। चलिए जानते हैं यहां के प्रधान जी से कि उन्होंने कोरोना महामारी से बचने के लिए क्या ठोस कदम उठाए। जी नमस्कार जी, आपका नाम और आपके गांव का नाम। नमस्कार जी, मेरा नाम राजीव कुमार, मेरे गांव का नाम बिन्ना खेड़ी, विकासखंड सरसावा, जिला सहारनपुर। मैंने यहाँ कोरोना महामारी से बचने के लिए कुछ अलग तरीके से नियम बनाए हैं। सरकार द्वारा जो व्यवस्था थी उससे भी कुछ अलग हटके मैंने हर व्यक्ति को दूरी बनाकर बैठने के लिए कहा गया है। हर व्यक्ति से सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए कहा गया है, मास्क के उपयोग के लिए बोला गया है। इस महामारी में गरीब एवं पीड़ित परिवारों की मैंने आर्थिक मदद की है। सरकार द्वारा बहुत मदद की गई है। उससे भी अलग मैंने अपने स्तर से उन व्यक्तियों की बहुत मदद की है ताकि कोई व्यक्ति इस महामारी के कारण लॉकडाउन जैसे लगातार सभी काम बंद हो गए थे, किसी को ऐसी समस्या ना हो, भयंकर बीमारी से ग्रस्त ना हो, भूख से ग्रस्त ना हो, तो उन व्यक्तियों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से संभाला। आपने अपने गाँव में कितने सैनिटाइजर और कितने मास्क बनाए? लगभग मैंने अपने गाँव में 500 मास्क, 100 सैनिटाइजर बांटे हैं। प्लस हर व्यक्ति के घर में उनसे खुद से भी निवेदन किया है मैंने कि कृपया करके आप अपने घर में सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, खुद एक महत्वाकांक्षी भूमिका निभाएं ताकि कोरोना से बच पाए। आपके गाँव की जनसंख्या कितनी है? मेरे यहाँ की जनसंख्या लगभग 2967, 3000 लगभग। 3000। और अपने 500 ही सिर्फ मास्क बनाते हैं? जी हाँ, सरकार द्वारा हमें इसमें कोई मास्क का फंड नहीं मिला है, ये केवल अपनी जेब से किया है। सरकार द्वारा 1 रुपया कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है सैनिटाइजर के लिए या मास्क के लिए या अन्य सामग्री के लिए। आपने अपनी निजी पैसे? अपनी निजी जी। जैसे सरकार द्वारा जो जरूरतमंद लोगों के लिए राशन आ रहा था, जी। वो आपके गांव के सभी लोगों को मिल रहा था या कुछ लोगों से वंचित थे? नहीं, जो कमज़ोर परिवार थे उन लोगों को मिला। कुछ 15-20% ऐसे परिवार हैं जिनको आवश्यकता ही नहीं है, वह संपन्न परिवार है, उनको नहीं दिया गया। बाकी जो कमज़ोर परिवार के लोग थे सरकार द्वारा उन लोगों को दिया गया। कुछ व्यक्ति जो सरकार की हमारे द्वारा भेजी गई सरकार को सूची में भी छूट गए थे, उन लोगों को मैंने खुद अपने द्वारा अपने घर से उन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की। ये आयुष्मान योजना के तहत जो आयुष्मान योजना के तहत सरकार द्वारा मेरे यहाँ 74 कार्ड जारी किए गए थे, जिनमें लगभग 180 परिवार आते हैं, मगर उस कार्ड के द्वारा कोई आर्थिक मदद नहीं दे पाया हमें गांव को। जब उन लोगों ने उस कार्ड को किसी हॉस्पिटल या किसी भी सरकारी संस्था में चलाया है तो सरकारी हॉस्पिटल वालों ने क्लियर मना कर दिया, ये कार्ड नहीं चलेगा। हमारे यहाँ एक हरिजनों में एक महिला थी, वो गरीब परिवार से थी, उसकी हालत इतनी तंग थी, हम चाह रहे थे उसका कार्ड बना दिया गया है, उसका कार्ड चलेगा। हमारे अंडर में दे तो रखे हैं 44 हॉस्पिटल, मगर हमें 4 हॉस्पिटलों ने भी ये मदद नहीं की कि ये चलेगा। फिर हमने उसका प्राइवेट इलाज कराया है चंडीगढ़ के अंदर। 11-12 दिन बाद वो औरत एक्सपायर हो गई है। आयुष्मान नाम है सिर्फ आयुष्मान, मगर सहायता नहीं मिल रही। सहायता नहीं है जी नहीं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लेकर गाँव में क्या योगदान है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी मेरा यही योगदान है भाई। सर्वसम्मति से इन लोगों को बोलता हूँ भाई ऐसा करो, आप बेटी पढ़ाओगे बेटी बचाओगे, बेटी ही देश का भविष्य है। जैसे आप लोग कहते हो बेटा ही सब कुछ है, नहीं, मेरा मानना है बेटी सब कुछ है। अगर मैं खाना खा रहा हूँ, एक साइड में मेरा बेटा खाना खा रहा है, एक साइड में मेरी बेटी खाना खा रही है, जब मैं अपने बेटे को बोलूँगा मुझे पानी ला दो तो शायद बेटा कई बार सोचेगा लाऊं ना लाऊं, और बेटी 1 सेकंड से पहले खड़ी होती है, लो पापा जी पानी लो। तो मेरा तो महत्वाकांक्षा भूमिका है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। जो सरपंची के दौरान आपने गाँव में क्या क्या विकास कर रखी है? सरपंची के दौरान में लगभग हमारे गाँव में 4 गाँवों से जुड़ा गाँव था। मेरी ग्राम पंचायत बिन्ना खेड़ी में आदर्श 2 गाँव और जुड़े हुए थे, जो लगभग 20 साल से दूसरे लोग ही हमारे गाँव पे पंचायत कर रहे थे, प्रधान बन रहे थे इस गाँव के। अब होता क्या है, इस पिछली योजना में 2016 में जैसे मैं प्रधान बन के अपने गाँव में आया हूँ, मैं 2 गाँव कट गए थे। उन लोगों ने तो कोई खास विकास नहीं करा, उन लोगों ने केवल अपने ही गांव को देखा है। मेरे गांव में लगभग 20 साल से कोई विकास नहीं था। मेरे गांव का एक मेन रास्ता था जो गांव के अंदर एंट्री करता था, उस रास्ते पर लगभग 3-3.5 फुट पानी भरा हुआ था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति गांव का, बाहर के मेहमान, आदर्श लोग
उस पानी से क्रॉस होकर गुजरते थे। मेरी प्राथमिकता यही थी, इन लोगों ने भी पता था कि ये दबंग एरिए का रास्ता खराब है, शायद कोई होने ना दे, सिर्फ यही एक ऐसा व्यक्ति प्रधान बनेगा, इसे बना दो, ये इसको क्लियर करेगा। मैं 2016 में जैसे मैंने शपथ ली, शपथ लेने के बाद लगभग मैं 2016 में, मार्च 2016 में मैंने उस रास्ते पे प्राथमिकता दर्शाई है अपनी, उस रास्ते पे मैंने काम लगाया है। और आज उस रास्ते पे कीचड़ नाम तो बहुत दूर की बात है, वो पहले रास्ता लगभग 9 फुट का था, आज वो रास्ता 20 फुट चौड़ा है। स्वच्छ अभियान के बारे में आप क्या कहते हैं? स्वच्छ अभियान के बारे में मेरे यहाँ सरकारी अनुदान द्वारा लगभग 170 शौचालय बनाए गए हैं। बस इसमें थोड़ा एक लॉस तो जरूर रहा है, सरकार की जो अनुदान राशि थी मात्र 12,000 रुपये थी, हमारे यहाँ 12,000 में व्यवस्था नहीं बनी। लगभग प्रत्येक शौचालय में 14,000 रुपये की राशि लगी है। 14,000 रुपये की राशि लगाने में इनके 3,40,000 रुपये मैं लॉस में हूँ आज भी। मगर सारे शौचालय मैंने ऐसे बनाए हैं जो चले, अच्छे हैं, क्वालिटी के हैं। मगर सरकार के इस कार्य से उस टाइम सरकार ने हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया, आपको ये शौचालय 1 महीने में ही पूरे करने हैं। हमने उन मिस्त्रियों को, मजदूरों को लगाया है महंगे रेट पे, ताकि सरकार के द्वारा दिया गया समय पूरा हो जाए। अब क्या हुआ, सरकार ने वो तो ध्यान दिया, हमने शौचालय पूरे कर दिए, मगर अब सरकार इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। जिन व्यक्तियों के शौचालय में हमने प्रत्येक शौचालय में 2-2 हज़ार रुपये घर से दिए, आज भी यही व्यक्ति उन शौचालयों को ख़त्म कर रहे हैं, बिल्कुल तोड़ दिए, किसी ने गोश्ते भर लिए, किसी ने लकड़ी भर दी। लगभग 20% लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, 80% लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सरकार द्वारा बार बार मैं सरकार को इस बात के लिए जागृत करता हूँ, सर एक बार मेरे गांव में आइए, इन लोगों को देखिए, जिन लोगों के लिए हमने शौचालय बनाए थे, ये घर में रहें, सुरक्षित रहें। ये लोग ना घर में रहते, ना सुरक्षित रहते, ना शौचालय का उपयोग करते हैं। इन लोगों ने ऐसा ऐसा कर दिया, सरकार बस अनसुना करती है बार बार बात को। आपकी पंचायत की कोई समस्या हो? मेरी पंचायत की तो कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं, बस एक विकट सिंधुओं का गांव है। यहाँ हमें शमशान घाट की आवश्यकता है। हमारे पूर्वजों ने कोई निर्धारित ज़मीन नहीं छोड़ी है। अब भाई कोई निर्धारित ज़मीन हो जिसमें हम अपना शमशान घाट की व्यवस्था कर लें, उसको बना दें, उसका निर्माण कर दें। अब हम ये सोच रहे हैं सरकार द्वारा हमें कोई ऐसा अनुदान मिल जाए ग्राम पंचायत स्तर से या कुछ भी, जो 1-2 बीघा ज़मीन लेके हम वहाँ पे शमशान घाट बना दें। मगर ये सुविधा हमें मिल नहीं पा रही है। हम यहीं आके टूट चुके हैं। ये हिंदुओं का गांव है, हमारी समझ में नहीं आता है हम करें तो क्या करें। हमें 3-4 बीस से एक सरकारी रेलवे की ज़मीन पड़ी है, उस पर एक हल्का सा दायरा बना रखा है ताकि हम अपनी डेड बॉडी को वहाँ ले जाएं, उसका दाह संस्कार कर दें। वैसे हमारी विचित्र समस्या सबसे बड़ी यही है। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम आपके चैनल के माध्यम से जनता को यही संदेश देना चाहेंगे, मैंने जो बोला है सत्य बोला है, इसमें मेरा कोई झूठ नहीं है। मैं पारदर्शी बात करता हूँ, पारदर्शी काम करता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, मेरी इस वाणी को, मेरी इस भाषा को आप जन जन तक पहुँचाए, ताकि उन लोगों को पता लग जाए ग्राम पंचायत बिन्ना खेड़ी में किस स्तर से काम हुआ है, ग्राम पंचायत बिन्ना खेड़ी के लोग क्या चाहते हैं, कितना विकास चाहते हैं, कितना विकास हुआ। इससे आगे आपके चैनल के माध्यम से मुझे सरकार द्वारा और सहायता मिले, ताकि मैं अपने गांव का विकास और ज़्यादा से ज़्यादा करा सकूँ। जुड़े रहिए कृति भूमि न्यूज़ के साथ, मेरे सहयोगी सोमनाथ के साथ।